हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है गौरव राज। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? मैथ्स। और मैथ्स में क्या चल रहा है अभी? सर्ट्स एंड इंडिसेस। ठीक है, इसमें कि अब तक के हमें 9 पार्ट्स पढ़ चुके हैं। लगभग चैप्टर आपका कंप्लीट है। ठीक है भाई, लगभग चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब बस अंतिम पड़ाव चल रहा है इसका। लगभग आज या कल में ख़त्म भी हो जाएगा। ठीक है भाइयों, आज हम लगभग 103 क्वेश्चन इससे पहले हम कर चुके हैं आपके साथ साथ डिस्कस, जिसमें हमने रूल्स को भी पढ़ा, क्वेश्चन भी किए, प्रैक्टिस भी चल रही है। आज हम जो क्वेश्चन नंबर जो हमारा है वो 104 है। उम्मीद है कि आपको अब तक का जितना मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। और अब मैं आपसे यही कहूँगा कि कोई प्रैक्टिस बुक उठाइए, उससे प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हैं, वो मुझे आप भेजिए। भेजने के मैंने कई माध्यम आपको दे रखे हैं। फेसबुक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम दिया हुआ है, ट्विटर भी दिया हुआ है, ठीक है, और टेलीग्राम भी है। ठीक है ना भाई? तो सभी से दरख्वास्त है कि अपने अपने कुछ जो भी आपको लगता है कि भाई मुझे यहाँ पे क्वेश्चंस में दिक्कत हो रही है, इसको सॉल्व करने में कुछ भी, वो आप मुझे भेज सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है भाई? बाकी हालांकि ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जितने मैंने क्वेश्चंस अब तक आपको करवाए हैं उसमें से लगभग आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। चैप्टर में मान लो कोई एक आध क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ कैलकुलेटिव, वहाँ आपको दिक्कत आ सकती है, अदरवाइज वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आज का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड पर है। उम्मीद है कि आपने वो सॉल्व कर भी लिया होगा अब तक, है ना? उम्मीद है आपने सॉल्व कर भी लिया होगा। इसके मैं पहले ऑप्शन लिख देता हूँ। ठीक है भैया, इसका ऑप्शन लिख देता हूँ। देखो ऑप्शन कौन कौन से हैं। ऑप्शन क्या क्या है इसके? फोर्टी 117, 109, 126, 126। ठीक है भाई, देखो दो तरीके हैं सवाल को सॉल्व करने के। एक तो वही वाला जो आप 6th और 7th या 8th में जो करते हुए आए हो, वैल्यू निकालो यहाँ से, x की वैल्यू वहाँ रखो, y की वैल्यू वहाँ रखो, दोनों के सब x और y का मान निकालना है। देखो इसमें एग्जामिनर ने किया क्या है, दो छोटे छोटे सवालों को एक जगह जोड़ दिया है। क्या कर दिया है? दो छोटे सवालों को एक जगह जोड़ दिया। यहाँ से क्या निकलेगा? x की वैल्यू निकलेगी, यहाँ से क्या निकलेगा? y की वैल्यू निकलेगी। पूछा क्या है उसने? x² + y²। है ना कितना सिंपल सा क्वेश्चन? हाँ बताओ भाई, है ना कितना सिंपल सा क्वेश्चन? ऐसे करो, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, यहाँ से x की वैल्यू निकालो। देखो x × 2x + 3 = 90। ठीक भाई, या तो आप इसकी x के अंदर मल्टीप्लाई करो, फिर इसकी समीकरण निकालो। बहुत लंबा झंझट है। सबसे बढ़िया हिट एंड ट्रायल, वैल्यू रखकर देखो, कुछ भी अपनी तरफ से अंतर आत्मा से आवाज़ निकालो। ठीक, कि भाई क्या रख के यहाँ पर 90 आ सकता है। x की वैल्यू ऐसे क्या रखें कि यहाँ पर 90 आ जाए। x की वैल्यू 5 रखकर देखो, कितनी? 5। देखो 5 5 × 10 + 3, 13 × 5 = 65। ये तो नहीं हुई, ये तो नहीं बनी। ठीक है भाई, कुछ और रखकर देखो, कुछ और रखकर देखो। 4, जब 5 पर नहीं बनी तो 4 पर कैसे बन जाएगी? 6 रखकर देखो, 6 × 12 + 3, यहाँ पे कितना हुआ? 15। 15 छिक्कर कितना होता है? 90 होता है। आगे ना आगे देखो वैल्यू। अरे भाई x की वैल्यू कितनी बड़ी होगी? छोटे मोटे 5 से 6 पे तो मर जाएगा वो, है ना? 5 से 6 पे मर जाएगा। ज़्यादा बड़ी वैल्यू कहाँ से निकल आएगी? 90 तो रखा साइड में। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल आई? खुद बताओ। x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल आई? x की वैल्यू निकल के यहाँ से 6। x की वैल्यू निकल के यहाँ से 6। ठीक, देखो अब इसको देखो क्या है। 7 y की पावर -1/2 + 2 y की पावर -1/2 बराबर y की पावर 1/2, y/2। ठीक है भाई, देखो कैसे सॉल्व करोगे ये बताओ। 1/2 क्या होता है? हैं, y की पावर 1/2 क्या होता है? √y। जब हम माइनस लग जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बटे में पहुँच जाएगी। क्या होगा? बटे में पहुँच जाएगी। तो ये वही चीज़ तो है, 7/√y। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? 2 अपॉन में
वाई बराबर क्या है, ये क्या है, ये अंडर रूट वाई है। यहाँ पे क्या है, अंडर रूट वाई। इसको हटा देते हैं, इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है भाई, यहाँ से कितना बनाया, 9/√y, 9/√y बराबर √y। ठीक, √y की मल्टीप्लाई √y में करो, कितना आएगा, y, कितना आएगा, y की वैल्यू ऐसे कितनी निकल के आई, 9, y की वैल्यू कितनी निकल के आई, 9। यहाँ पर रखो y की वैल्यू, देखो यहाँ पर 9 81, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 6, और x स्क्वायर कितना हो गया, 36, 36 प्लस 81 कितना हो गया, 6 और 1 7, और 8 और 3 11, कितना वैल्यू निकल गया, 117, 117। देखो था ना कितना आसान सवाल, था ना कितना आसान सवाल, देखो 2 मिनट के अंदर भी नहीं लगी, है ना, सेकंडों में सवाल हो गया, सेकंडों में सवाल सॉल्व हो गया, हुआ नहीं हुआ सवाल सॉल्व, खुद बताओ, है ना, सेकंड में सवाल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक, इसको नोट कर लो, इसको क्या करो, नोट कर लो। सेट्स और इंडिसेस पढ़कर जिस चीज़ को मजा आया ना, कमेंट करके बता दो भाई मुझे एक बार, क्योंकि चैप्टर को बड़े ही इत्मीनान से ख़त्म किया है, जल्दबाजी कोई नहीं की, है ना। मैं तो यही कहूँगा, कोई भी भाई मैथ का जो ना पेड कोर्स मत खरीदना, दुनिया पागल बना रही है आपका, दुनिया क्या कर रही है, पागल बनाने में लगी पड़ी है, बच्चों से बस पैसा ऐंठना किसी न किसी तरीके से। कोई भी जो है ना पेड कोर्स मत खरीदना, ठीक, क्योंकि जो मैं जो यहाँ पर करवा रहा हूँ ना, वो लगभग सारे पेड कोर्स में करवाते हैं, वो सारे पेड कोर्स में ही करवाते हैं। ठीक है भाई, है ना। चलो भाई, आज का सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्या, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, इसको भी ऐसे करो, है ना, इसको भी ऐसे करो, ऑप्शन से करो। देखो क्या है ना, ऑप्शन से जब आप सवाल को करते हो ना, तो इजीली और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है ना, क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन रखा सीधा सवाल पक्का, सीधा सवाल ऑप्शन खत्म, है ना, सीधा सवाल खत्म। वरना सॉल्व करते रहो, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालते रहो, इधर उधर भाई शाम हो जाएगी निकालते निकालते, सीधा सीधा एक्स ऑप्शन से वैल्यू उठा के रखो और सीधा आंसर, है ना। अच्छा खुद ये बताओ, देखो ऑप्शन देखो, 3/2, 2/5 और 3/4 और 4/9। देखो दो ऑप्शन तो इसमें से आप ऐसे एलिमिनेट कर दोगे, 2/5, है ना, और 4/9। क्या ये ऑप्शन में हो सकते हैं क्या, बताओ खुद बताओ, क्या कटेंगे कहीं पे, कहीं से कहीं तक नहीं कटेंगे, 5 तो कटना ही नहीं था, गलती दे देता भाई। या तो अब या तो ये है, या फिर ऑप्शन में ये है ना, या तो ये है या फिर ये है। धीरे धीरे आप इन चीज़ों को सीख जाओगे कि ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करते हैं, है ना। चलो पहला वैल्यू रखते हैं 3/2, पहले क्या रखना है, 3/2 वैल्यू रखते हैं एक्स की जगह। यहाँ पर देखो 9 की पावर 3/2 माइनस 1/2, ठीक है, माइनस 2 की पावर 2 इंटू 3/2 माइनस का 2, हाँ माइनस का 2। आगे देखो क्या है, 4 की पावर 3/2 माइनस 3 की पावर 2 इंटू 3/2 माइनस का 3, माइनस का 3। देखो यहाँ से क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल, हाँ 2 से 2 कैंसिल, 3 प्लस और माइनस ये भी कैंसिल, तो 3 की पावर कितना हुआ यहाँ से 0, और 3 की पावर 0 किसी की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या कर सकते हो तुम, 4 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर, ये लिख सकते हो ना 2 की पावर 2, और इस 2 से ये 2 कैंसिल, हाँ इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो 2 की पावर 3 कितना आया 8। ये तो इधर का काम होगा, इधर की वैल्यू कितनी है निकल गया 7। अगर इधर की वैल्यू 7 आ गई तो ये वाला ऑप्शन काम कर गया आपका, है ना। अगर इधर की वैल्यू भी 7 आ गई तो ये वाला ऑप्शन काम कर गया। देखते हैं कैसे क्या करता है, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 माइनस 2 कितना बचा 2 की पावर 1, 2 की पावर 1। यहाँ से देखो क्या होगा 3/2 माइनस 1/2 कितना बचा 2/2, तो 3/2 माइनस 1/2 2/2 और कितना बनेगा 1, कितना बनेगा 1। यहाँ से क्या करो 3 की पावर 2 कर लो, कितना हो गया 3 की पावर 2, यही तो होगा। 3 की पावर 2 ना करके चाहे 9 निकल लो, मान लो 9 ही है, चलो 9 ही है ना। 9 माइनस 2 2 की पावर 1 कितना 1 होता है, 9 माइनस 2 कितना बचा 7 बचा।
यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7, मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू ये काम कर गई, x की वैल्यू ये काम कर गई, ठीक है ना भाई। बताओ था ना, देखो कितना आसान सवाल, कितना आसान सवाल था, मात्र 15 सेकंड का सवाल नहीं था ये, 15 सेकंड का भी सवाल नहीं था। 2 ऑप्शन आपने देखते ही एलिमिनेट कर दिए, उसके बाद आपने फर्स्ट ऑप्शन लगा कर देखा, वही काम कर गया। अगर वो भी काम नहीं करता तो ये लगाते, ये काम करता, है ना, ऐसे तो होता है। अगर वो काम नहीं करता तो ये काम करता। भाई देखो ऐसे तो सीखते हैं सवाल, है ना, ऐसे ही तो करते हैं सवाल। चल रहा है देखो, बढ़िया बढ़िया, हाँ सबका बढ़िया चल रहा है काम, हाँ ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लगा हुआ है, उसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बोर्ड पर लगा हुआ है, देखो कितना आसान सवाल है, हाँ 9 की पावर x इंटू 3 की पावर y इज इक्वल टू 2187, हाँ 2187। यहाँ पर 2 की पावर 3x इंटू 2 की पावर y, ठीक, माइनस 4 की पावर xy बराबर 0, बराबर 0, ठीक है भाई। क्या निकालने के लिए कहा, x और y की वैल्यू निकालने के लिए कही है, क्या निकालने के लिए कही है, x और y, इसे निकाल लो, ये इससे निकाल लो या इससे निकाल लो, बात एक ही है, इससे निकाल लो या इससे निकाल लो, बात तो एक ही है। देखो 9 की पावर x क्या होता है, 9 क्या होता है 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 x इंटू 3 की पावर y बराबर, देखो 729, 3 की पावर 6 कितना होता है 729, कैसे देखो 27 का स्क्वायर होता है ना, ये 27 का स्क्वायर होता है 729, हाँ 27 का स्क्वायर 729 होता है। और ये कितना होता है खुद, ये 3 की पावर 3 होता है, और 3 दूनी 6, तो 3 की पावर 6 कितना है 729। फिर से इसके अंदर 3 की मल्टीप्लाई करो, 7 सर 21 87 कहा है ना, 7 या 21, तो 3 की पावर कितना जाएगा 7, 3 की पावर कितना है 7, तो 2187 की वैल्यू कितनी आई 3 की पावर 7, ठीक है भाई 3 की पावर 7। इसको मिटा दूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना। अब देखो यहाँ से दोनों के हर सेम है ना, हर सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी, 2 की पावर x प्लस y बराबर यहाँ पर कितना आया 7, यहाँ से कितना है 7। अब देखो x की कोई ऐसी वैल्यू रखो और y की जिससे 7 हो जाए, जिससे क्या जाए 7 हो जाए। ऑप्शन को भी देखो, चाहे अगर 4 है, हैं अगर 4 है, अगर 2 और 2 रखा, हाँ 2 और 2 रखा, 2 2 या 4 प्लस 2 कितना है 6 होना, ये भी नहीं बनेगा। 3 बन नहीं सकता, 5 बना कर देखो, 5 को बना कर देखो कैसा तोड़ते हैं, देखो 3 और 2 में देखो, 3 दूनी 6, 2 तिया 6 प्लस का 2, 6 प्लस 2 8 हो गया, ये भी नहीं बन रहा। एक मिनट पहले इसको उल्टा करके देखो जरा इसको उल्टा करके देखो, 2 की पावर 2, वो 2 इंटू 2 है ना, कितना बचा 3 बचा ना, 3 इज इक्वल टू 7 आ रहा है क्या, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, मतलब 7 आ रहा है। मतलब x और y की वैल्यू कितनी हुई, x की वैल्यू कितनी हुई यहाँ से 2, और y की वैल्यू कितनी निकल गई यहाँ से 3, ठीक, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, तो इन दोनों का सम्स पूछा ना, कौन सा ऑप्शन होगा सी, कौन सा गया सी। था देखो कितना आसान सवाल। अगर आपको लगता है कि इसमें रख के यही वैल्यू आ जाएगी तो भाई रख कर देख लो, है ना, रख कर देख लो। अगर किसी को शंका है कि ये यहाँ से 0 नहीं बनेगा, जिसको शंका है वो रख कर देखो, टाइम वेस्ट, क्योंकि भैया x और y की वैल्यू निकालनी तो वो अपना एक से निकाल ली, एक ही समीकरण से निकाल ली, तो सेकंड को सॉल्व क्यों करेंगे हम, खुद बताओ, है ना। जब काम एक से चल रहा है तो सेकंड की जरूरत है क्या, खुद बताओ, नहीं है ना, नहीं है जरूरत, है ना, सही कह रहा हूँ ना मैं। चलो इसी के बाद देखो, इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना, है ना, कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं मानता हूँ कि किसी को कोई दिक्कत हुई ही नहीं होगी, है ना। देखो देखो जरा इस क्वेश्चन में देखो, हाँ इस क्वेश्चन में देखें जरा, कुछ आया है क्वेश्चन में, देखो 3 की पावर x बराबर है 4 की पावर y के, बराबर है 12 की पावर z, बराबर क्या है, बराबर है 12 की पावर z। z की इसने वैल्यू पूछ रही, z की उसने वैल्यू पूछ रही, देखते हैं कैसा होता है सवाल वाला, देखते हैं कैसा होता है ना। देखो 3 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 12 की पावर z। मान लिया हमने k के बराबर है, मान लिया हमने k के बराबर है, ठीक है भाई, k के बराबर मान लिया हमने इसको, है ना। तो यहाँ से 3 क्या बना, 3 क्या बना,
3 की पावर x बराबर के है ना, 3 की पावर x बराबर के। ठीक है भाई, एक मिनट रुको जरा। देखो आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो उसके लिए ही इतना इंतजाम किया जाता है। 3 की पावर x है बराबर के। ठीक है, 3 की पावर x बराबर के। यहाँ का x हटाओ, यहाँ का x हटाओ, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1 की पावर x करना पड़ेगा ना। हाँ, 1 की पावर x तो करना पड़ेगा, x से x कैंसिल होगा, तो 3 बराबर कितना आया यहाँ से, 3 बराबर कितना आया, k की पावर 1/x, k की पावर 1/x। इसी तरह से 4y की रखो, है ना। देखो 4 की पावर y, 4 की पावर y बराबर के, इसकी पावर 1/y करो दोनों तरफ, 1/y, y से y कैंसिल, 4 बराबर कितना है, k की पावर 1/y, 4 की वैल्यू कितनी है, 1/y। इसी तरह से 5 की वैल्यू कितनी आएगी, खुद बताओ, 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 की वैल्यू आएगी ना k की पावर 1/z, k की पावर 1/z। भाई बिल्कुल सेम ऐसे ही तो होगा, है ना। 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 की नहीं थी, 4 की थी, किसकी थी, 3 4 12 की थी, सॉरी मैं किसकी थी, 12 की थी। हाँ देखो क्या होता है, सबको पता है, 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12, सबको पता है ना, सब में 3 का पारा पड़ रखा है, 4 का पारा पड़ रखा है। ठीक है भाई, देखो 3 की वैल्यू रखो कितनी है, 3 की वैल्यू रखो k की पावर 1/x, k की पावर 1/x इंटू y की वैल्यू, 4 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 4 की वैल्यू आएगी k की पावर 1/y बराबर 12 की वैल्यू कितनी है, 12 की वैल्यू है k की पावर 1/z। हाँ, 12 की वैल्यू k की पावर 1/z। देखो मल्टीप्लाई में है ना, तो घात क्या होगी, जुड़ जाएंगी, क्या होगा, जुड़ जाएंगी, 1/x प्लस 1/y बराबर 1/z, 1/z निकाल लो यहाँ से वैल्यू। ठीक, ऊपर क्या होगा, x प्लस वाई अपॉन में x y बराबर z, 1/z। तो z की वैल्यू क्या निकल के आएगी भाई, z को यहाँ से उल्टा करो, इसको भी यहाँ से उल्टा करो, z की वैल्यू क्या निकल गई यहाँ से, x y अपॉन x प्लस वाई। ऑप्शन में कहाँ है, ये रहा, ऑप्शन में कहाँ है, ये रहा। देखो था ना कितना आसान सवाल, हाँ खुद बताओ, था ना कितना आसान सवाल। देखो मात्र 20 सेकंड का सवाल था ये, 20 सेकंड का सवाल था खाली, क्या इतना लिखने की जरूरत है क्या, मैं खुद बताओ, ये मैं खुद दिक्कत है ना कि 3 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 12 की पावर z, भाई सबकी उल्टी होनी है, ये सबको इनको वो कर दो। देखो क्या होता है, इसका तुम्हें एक तरीका और बताता हूँ मैं, हाँ इसका मैं तुम्हें एक तरीका और बताता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, देखो क्या है, देखो क्या करो यहाँ पे, 3 की पावर 1 हाँ बराबर 4 की पावर 1 बराबर 12 की पावर 1, सबको 1 1 मान लिया, हाँ सबको क्या करा 1 1 मान लिया, है ना भाई। 3 की पावर 1 बराबर 4 की पावर 1 बराबर 12 की पावर 1। ठीक, अब ऐसा करो, जितनी ऐसा 1 मानी है ना, जितनी भी ऐसा 1 मानी है उनकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो रख दो, 1/x, यहाँ से क्या निकल जाएगा 1/y। भाई यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मल्टीप्लाई चल रहा था ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई चल रहा था। ठीक, यहाँ पर क्या चल रहा था, मल्टीप्लाई चल रहा था, है ना भाई। तो बराबर यहाँ से क्या निकल आएगा, यहाँ से क्या निकलेगा 1/z। देखो वहीं का वहीं पहुँच गया ना, वहीं का वहीं पहुँच गया ना। z की वैल्यू क्या निकल गई यहाँ से, z की वैल्यू निकल गई यहाँ से x y/x प्लस वाई। पता है ये तो खुद ही कर देना चाहता अपना, ये तो हमारी बिल्कुल वहीं से मैं निकल कर गई थी ना, जो वहाँ से इतना लंबा जो हमने यहाँ तक करा था अभी, उसमें से वैल्यू निकल कर गई थी तो हमारी, है ना। था ना, देखो कितना आसान सवाल, हाँ कितना आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, रुको अभी 1 मिनट। है ना भाई, ठीक, ये देखो बिल्कुल वही सवाल है, सेम बिल्कुल वही सवाल है, इसको सॉल्व करो बिल्कुल, मात्र 20 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए,
20 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए सवाल ये वाला। देखो जरा सॉल्व करना जरा सवाल को, बिल्कुल सेम वही सवाल है जो अभी 2 मिनट पहले मैंने करवाया अभी आपको, ठीक, बिल्कुल जो अभी इससे पहले सवाल जो करवाया बिल्कुल उसी की तरह है। ऐसा करो सेकंड जो स्टेप मैंने करवाया था ना बिल्कुल 2 लाइन वाला, उससे करते हैं, है ना। देखो कितनी जल्दी होता है। 2 इंटू थ्री बराबर 18, कितनी बार आएगा? 2 3 जा 6, नहीं बन रहा। ऐसा करो 3 की पावर 2 करो और 2 की पावर 1 करो। 3 2 जा 9, दो 3 3 जा 9, है ना, 3 3 जा 9 और 9 2 कितना हो गया? 18। मतलब बात बन गई, मतलब बात क्या हुआ? बन गई। यहाँ पर क्या हुआ? 1। तो यहाँ से वैल्यू कितनी निकल आई? देखो किसकी? x की वैल्यू निकल आई यहाँ से कितनी, है ना। ऐसा करो 1 के नीचे रखो x, 1 के नीचे रखो x इंटू क्या आएगा, क्योंकि इंटू मतलब प्लस चलेगा, क्या चलेगा? प्लस चलेगा। और ऊपर क्या है? 2 अपॉन नीचे क्या आएगा? y, ठीक भाई। अपॉन क्या आएगा? 1 अपॉन क्या आएगा? z, किस चीज़ का? माइनस का। किसका आएगा? माइनस का z। समझ में आया? देखो कैसे होगा ये वाली सीरीज कैसे हुई। देखो क्या होता है, 2 इंटू 3, 2 3 जो होते हैं 6, लेकिन हमें बनाना है 18, है ना। 2 की पावर 2 कर लोगे, 2 की पावर 2 कर लोगे तो 4 3 12, या 2 की पावर 3 करोगे तो 8 3 24, नवी बन रही बात। लेकिन 3 की पावर 2 हमने जब करा तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, यहाँ बात बन गई तुरंत एकदम हमारी। तो 2 की पावर 1 से इंटू 3 की पावर 2 से बराबर 18 की पावर 1 से, ठीक। इसमें क्या करते हैं, जब हमारा जो पावर होती है उसी के नीचे उसकी वैल्यू रख देते हैं। 2 की पावर 1 थी, 1 अपॉन कितना बना? ऐसा x, 1 अपॉन कितना ना x। ऐसे ही देखो यहाँ पे 3 की पावर 2, 2 के नीचे क्या आएगा? y, 3 की वैल्यू उसके नीचे आएगी ना, बराबर फिर 18 की पावर कितनी बनी? 1 की पावर कितना बना? यहाँ पर क्या था? माइनस का z। तो ये z को क्या करा ना? माइनस का z लिख लिया। क्या करा? माइनस का z लिख लिया। अब इसको सॉल्व करो, देखो x प्लस, पूछा क्या उसने? 1 मिनट, यही चीज़ तो पूछी थी उसने, आगे जाने की जरूरत है नहीं, ऑप्शन से चलो ना। 1 अपॉन एक्स प्लस का 2 अपॉन वाई, ये माइनस का जाएगा, किस चीज़ का जाएगा? प्लस का जाएगा। 1 अपॉन जेड बराबर किसका है? 0, बराबर क्या है? 0। ऑप्शन में है क्या? देखो ऑप्शन में है कि देखो ये भी नहीं है, सारे प्लस क्या है ना? 2 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड, है ना, यही तो है ना, 2 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड। देखो ये रहा ऑप्शन का, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड। शायद ये दोनों ऑप्शन जो है ना एक साथ एक जैसे लिखे गए हैं, दोनों ऑप्शन में एक जैसे हैं, दोनों ही ऑप्शन है इसके, ठीक है भाई, दोनों ही इसके ऑप्शन है। हाँ ठीक, देखो नोट करो। सवाल देखने में कितना बड़ा लगता है ना, सवाल क्या है देखने में कितना बड़ा लग रहा है, पर लेकिन सवाल चुटकियों में सॉल्व हो रहे हैं, है ना, चुटकियों में सॉल्व हो रहे हैं। खुद बताओ हो रहे हैं ना, हो रहे हैं ना, हो रहे हैं ना सवाल, देखो खुद। अब देखो भाई, आपसे जब सवालों का इतना बढ़िया बढ़िया लेवल लेकर आ रहे हैं आपके सामने, तो आपसे उम्मीद है कि आप भी जो हम आपसे चाह रहे हैं वो करेंगे। क्या हम चाहे क्या रहे हैं आपसे, बस इतना चाह रहे हैं कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक शेयर तो जरूर कर दो भाई, अपने सारे उन दोस्तों के पास बांट दो जो बेचारे पढ़ रहे हैं, जो बेचारे पेड ले लेके पढ़ रहे हैं ना, ज़्यादातर उनके पास जरूर भेजना जो उन्होंने कोर्स खरीद रखा है कि भाई देख हम पढ़ रहे हैं फ्री में और तुमने लिया होगा कोर्स, है ना, उनको ये बता दो वाली बात। अब अभी इसके बाद जो नए टीचर एक और जो आने वाले हैं ना, उनकी पर भी बात चल रही है अभी धीरे धीरे, शायद वो भी कुछ दिनों में मान जाए, है ना। अगर वो मान गए तो आपको हिंदी ऐसी पढ़वा देंगे कि आप भी कहोगे क्या पढ़वा दी हिंदी। हिंदी लाजवाब पढ़ाते हैं, बहुत मतलब बहुत कई सालों का उनका एक्सपीरियंस है हिंदी पढ़ाने का, है ना। ठीक है भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ मैं इसका क्या है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में करवाता हूँ इसका क्या है। देखो इफ, देखो इंग्लिश जो मैं लिख रहा हूँ ना वो इतनी हार्ड नहीं है कि आपको समझ में ना आए। जहाँ मुझे लगेगा कि भाई ये आपको समझ में नहीं आ रही है, मैं उसकी हिंदी भी लिखूंगा, ठीक, मैं उसकी हिंदी भी लिखूंगा। या तो भाई ये कहता हूँ कि भाई पूरा सवाल जो है हिंदी में लिखो, या फिर ये कहता हूँ कि इंग्लिश में लिखो, है ना, एक चीज़ तो हो पाएगी। पर लेकिन मैं मानता हूँ कि इंग्लिश में सवाल करो, क्योंकि इंग्लिश इतनी हार्ड नहीं है ना भाई, तो धीरे धीरे समझ जाओगे सब कुछ, है ना, जब भी तो आपकी इंग्लिश में पकड़ होगी, है ना।
इफ ए की पावर एक्स बराबर है किसके, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर वाई के, ठीक है। नीचे क्या है, अगला क्या है, ए की पावर वाई बराबर है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर जेड। अगला क्या है, ए की पावर जेड बराबर है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर एक्स। देन देखो नेक्स्ट कंडीशन लिखता हूँ मैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन दे देता हूँ मैं क्या क्या है, देखो आपके ऑप्शन दे देता हूँ मैं क्या क्या है, सॉल्व करो तुम जरा जो कर पा रहा है। थ्री एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर ए, एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर ए अपॉन 3। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2a, एक्स बराबर वाई बराबर नहीं है जेड के, एक्स बराबर वाई बराबर जेड नहीं है जेड के, ठीक है ना, खुद बताओ। सही है, ठीक। देखो एक समीकरण ये है, एक ये है, एक ये है, तीनों को मल्टीप्लाई में जोड़ लो, ठीक है भाई। देखो यहाँ से ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई में करो, ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई ए की पावर वाई मल्टीप्लाई ए की पावर जेड, इसको करो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर, ये मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए, वरना इसमें क्या है ना जरूरत नहीं है इस चीज़ की, है ना भाई, जरूरत नहीं है इस चीज़ की, मानते हो बात को, इनटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर जेड, ठीक, इनटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर एक्स, ठीक। देखो यहाँ पर क्या है, इस तरफ देखो, इस तरफ क्या है, आधार सेम है ना, आधार क्या है, सेम है, तो घाते क्या होगा, जुड़ जाएंगी, ए की पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, उधर क्या होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इधर भी तो बेस सेम है सबका, तो इनकी क्या होगा, पावर क्या होगा, जुड़ जाएंगी, वाई प्लस जेड प्लस एक्स, है ना, वाई प्लस जेड प्लस एक्स, ठीक है भाई। देखो इधर की पावर सेम, इधर की पावर सेम, तो क्या होगा, इनके जो बेस होंगे वो सेम होंगे ना। मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर ही आपको सारे रूल्स लिखवाए थे 1 घंटे तक, जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है भाई उसको जाकर देखो, उसके अंदर क्या है ना, मैंने सारे रूल्स लिखवाए हैं आपको, कैसे कैसे कौन सा रूल्स कहाँ पर इस्तेमाल होगा वो सब मैंने लिखवाया है, ठीक। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू निकल गई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखो एक बार इसके नीचे रखोगे, है ना, एक बार क्या करोगे, इसके नीचे रखो, ठीक, फिर y के नीचे रखो, z के नीचे रखो, तो कितने निकल पाएगी वैल्यू कितने निकल पाएगी, खुद बताओ मुझे, हाँ खुद बताओ मुझे कितनी निकल पाएगी, आएगी ना a/3, हाँ a/3 निकल पाएगी ना, क्योंकि 3 बार हो गया, हाँ 3 बार जुड़ गया ना, खुद बताओ, है ना, 3 बार जुड़, देखो कैसे, देखो कैसा होता है, मैं बता रहा हूँ, देखो कैसा होता है आपको, a की पावर 3, 1 मिनट रुको जरा, मैं इस चीज़ को देख लूँगा, 1 मिनट, ठीक है भाई, हाँ चल रहा है। देखो क्या है कि x बराबर वाई बराबर जेड, x बराबर वाई बराबर जेड, तीनों का सम बराबर है ना, तीनों का सम बराबर है, तो क्या होगा a/3, है ना, a/3
और उसकी वैल्यू क्या निकल गई a/3। देखो ये तो कभी थी नहीं ना, हाँ ये तो कभी थी नहीं, थी कभी, क्या बताओ खुद बताओ, कभी थी क्या ये? नहीं थी, ये थी। ऑप्शन तो यही था ना इसका, ऑप्शन क्या था इसका, यही था ना, हाँ x बराबर y बराबर z की वैल्यू कितनी निकल गई a/3, कितनी निकल गई a/3। ये भी कभी नहीं था और ये भी कभी, ये तो था ही नहीं कभी भी, तो देखते आपने एलिमिनेट कर देते, देखते आपने हटा देते सवाल वाले। ठीक है भाई, सवाल समझ में आया ना? देखो आपको कैसे कैसे हुआ, a की पावर x बराबर x प्लस y की पावर z, मतलब क्या करा, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर लिया, यहाँ से आधा सबका सेम करके उनकी पावर से ऐड कर ली, यहाँ पर भी आधा सेम सबका सेम था तो उनकी पावर ऐड हो गई, तो आधार से आधा क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। पर कंडीशन में क्या लिखा था, x बराबर y बराबर z, x बराबर y बराबर z, तो सम तीनों का तीन होगा ना, तीनों का सम क्या होगा, 3 होगा, इसलिए नीचे 3 लिया है ना, इसलिए नीचे क्या लिया, 3 लिया, a/3 प्लस a/3 कितना निकल कर आया, x बराबर y बराबर z, सबकी सम निकल कितना आया, a/3, कितना निकल कर आया, a/3। यही तो इसका आंसर था, यही क्या था इसका आंसर था। ठीक है भाई, यही क्या था इसका आंसर था। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है भाई, हाँ ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, रिवाइज करने के लिए मैं आपके सामने एक और ले आया हूँ, है ना भाई, रिवाइज करने के लिए आपके सामने एक और ले आया हूँ, करके देखो जैसा सवाल में, कहीं भूल तो नहीं गए हो, कहीं इन ट्रिक्स को आप भूल तो नहीं गए हो ना। क्या था, मैं बता दूँ कैसे करते हैं, ऐसा करो, इसको हटा देता हूँ, वैल्यू निकालने से क्या है, ठीक है, क्या वैल्यू निकालने से हर का परिमाणीकरण करो, 33 प्लस 19√3, 19√3 अपॉन में क्या है, 33 प्लस का 19√3, यही था ना, यही तो होगा। देखो क्या होता है, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे का नीचे, a प्लस बी a माइनस बी, है ना, a प्लस बी a माइनस बी, ऊपर क्या है 6 प्लस 2√3, ठीक, इंटू 33 प्लस 19 का √3, ठीक है, नीचे क्या आएगा, 33 का स्क्वायर कितना होता है, खुद बताओ, 33 का स्क्वायर कितना होता है, 1089, कितना होता है, 33 का स्क्वायर क्या देखना, 1089 होता है, ठीक। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361, कितना होता है, 361, इंटू करो √3 की √3 में मल्टीप्लाई करो 3 आएगा, है ना, और 3 के 361 में मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 1083, 1083 करके देखो हो जाएगा, है ना भाई। यहाँ से ये कितना बचेगा खुद बताओ, 89 में से 83 गए थे, कितने बचे, 6 बचे ना, 6 बचे, इसको हटाओ, इसकी जगह लिखो 6, क्या लिखेंगे 6 बचा। अब ऐसा करो, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, क्या करो, कुछ कट रहा है, जब काट के देख लो, हाँ 2 से काटो, 2 3 6, 2 3 6 और 2 से 2 कैंसिल, है ना, 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर कितना बचा, 3 प्लस √3, 3 प्लस √3 अपॉन में क्या है, 33 प्लस 19√3, 19√3, ठीक है भाई। किसी को कोई दिक्कत हो बताओ, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अपॉन में आया ठीक, है ना, अपॉन में क्या है 3, ऐसा करो। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, हाँ इसकी मल्टीप्लाई क्या करो, इसमें करो, 3 की मल्टीप्लाई 33 में करके कितना आया 99, 3 की मल्टीप्लाई फिर इसमें करो, हाँ 19 दिया 57, ठीक है। अब √3 की मल्टीप्लाई करो इसमें, 33 प्लस √3, 33 √3, यही आएगा ना। अब मैं 1 मिनट देखता हूँ, 3 की मल्टीप्लाई 3 में, ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई फिर इसमें करी, 57√3 आएगा ये, हाँ 57√3 आएगा ये, 57√3। अब √3 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 33√3, और √3 की मल्टीप्लाई √3 में करो, फिर उसको 19 में करेंगे, कितना आएगा 57 आएगा, कितना आएगा 57 आएगा। अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन मतलब क्या चल रहा है, अपॉन चल रहा है 3, अपॉन में क्या चल रहा है 3, उसके बाद क्या बचा, उसके बाद क्या बचा, उसके बाद बचा हुआ है 99 प्लस 57, कितना हुआ 9 7 16, है ना, 9 7 16, और 9 और 5 14 और 1 15, यही बचेगा ना, खुद बताओ, हाँ प्लस 57 33 कितना बने 90, कितना बना 90, √3 अपॉन में कितना है 3, ये देखो कट रहा है किसी से, हाँ कट से जाएगा, 3 5 जा और 3 2 जा, यहाँ पे कितना जाएगा 30, यहाँ पे कितना बनेगा 30, इनको काट लिया तो यहाँ पे कितना बनता है 52 प्लस 30 √3,
देखो हो गया ना सिंपल सवाल, बिल्कुल एक सवाल में लिया है ना, सिंपल हो गया बिल्कुल। देखो इसको थोड़ा कैसे तोड़ोगे, 2 इंटू 5 इंटू 2 पंजे 10 और 3 15, 5 3 15 15 2 नहीं कट नहीं रहा, 1 मिनट रुको, 2 गुणा 15 √3 करो सर, √3 करो, ठीक। देखो 15 15 तोड़ के 52 आना चाहिए, नहीं आ रहा, ऐसा करो इसको भी तोड़ो, 5 इंटू √3, 5 इंटू √3, 5 पंजे 25 कितना होता है, 5 पंजे 25 और प्लस 3√3 की वैल्यू कितनी होगी, 3√3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 3 9 9 3 27। क्या बात बन गई, क्या बात बन गई, हाँ बिल्कुल बात बन गई। किससे बनी, 3√3 प्लस कितना 5 से, प्लस कितना 5 से, इसी से बात बनी ना, 3√3 प्लस के 5 से, ठीक। तो ऑप्शन कौन सा है क्या इसमें, हाँ ये रहा ऑप्शन, ये रहा 3√3 प्लस 5, 3√3 प्लस 5, यही तो इसका ऑप्शन था, यही क्या था इसका ऑप्शन था। देखो सवाल तो आसान था ना, अब तो ये सवाल आपको बहुत आसान लगा होगा, क्योंकि आप इस तरह के सवाल ना जाने कितने कर चुके हो अब तक, है ना, कितने सवाल मैं आपको करवा चुका हूँ, अब तो ये सवाल आपको आसान लगने लगे होंगे, ठीक है भाई, हाँ अब तो आपको सवाल आसान लगने लगे होंगे ना। देखो इस क्वेश्चन को देखो, है ना, इस क्वेश्चन को देखो, क्या आपका CPU 2019 का सवाल आया हुआ है, CPO 2019 का। देखो मैंने क्या करा, सबसे पहले आपको सवाल के चैप्टर के रूल्स बताए, ठीक, रूल्स के साथ साथ मैंने क्या आपको क्वेश्चंस भी कराए, क्वेश्चंस के साथ साथ मैंने आपको इसका प्रैक्टिस भी करवाई, ठीक, प्रैक्टिस भी करवा दी, क्वेश्चन भी करवा दिए, रूल्स भी करवा दिए, लगभग चैप्टर आपका क्या खत्म हो चुका है, लगभग क्या सारा ही चैप्टर आपको खत्म हो चुका है, ठीक। अब मैं उम्मीद करूँगा आज इसको लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है भाई, इसका आज इसका लास्ट क्वेश्चन रखते हैं वाला, इसके बाद अब नया चैप्टर शुरू करेंगे, इसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर का नाम लगभग सिंप्लीफिकेशन शुरू कर लेते हैं, ठीक, सिंप्लीफिकेशन शुरू कर लेते हैं इसके बाद। और इस क्वेश्चन को देख लो, सबसे पहले कितना आसान सवाल है, कितना ही आसान सवाल है। अब सबसे पहले अपने शीट जरूर लगाना चालू कर दो, ठीक, शीट लगाओ, क्वेश्चन करके देखो सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इन सवालों को जितनी मैंने लेक्चर अब तक इसके दिए हैं, अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो उनको जाकर दोबारा देखो, दोबारा जब आप पढ़ोगे बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक। आज का एक क्वेश्चन देखते हैं क्या है ना, आज का एक क्वेश्चन देखते हैं क्या लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं ना, इस चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन है। देखो आसान बनाओ सर, 0.6912 0.6912 है ना, यहाँ पे क्या है 0.592 0.5, एक बार प्लस एक बार माइनस, और सब कुछ अंडर रूट के अंदर चल रहा है, सब कुछ अंडर रूट के अंदर चल रहा है। आसान है या हार्ड है, खुद बताओ, आसान है या हार्ड है, आसान है। अगर आप यहाँ पढ़ रहे हो तो सब कुछ आसान है। ऐसा करो, सबकी ये पॉइंट जो है ना इनको हटाओ, पॉइंट को हटा दो, ठीक है, पॉइंट को हटा दो, दो ही तो है हमारे पास, 6912 और 5292। ऐसे बताओ, एक बार बताओ 80 का स्क्वायर क्या होगा, 80 का स्क्वायर क्या होगा, 6400, कितना होगा 6400, और 85 का क्या होगा, 7225, कितना होगा, पता है ना कैसा निकालते हैं 5 वालों का स्क्वायर, कैसे निकालते हैं। देखो क्या होता है, जहाँ भी 5 आ जाएगा, जहाँ भी 5 आ जाएगा उसके लास्ट में 25 तो होगा ही होगा। बस इसमें क्या, जैसे ये 8 है ना, इसके आगे वाले की मल्टीप्लाई कर दो, इसके आगे वाले की मल्टीप्लाई कर दो, वही इसका स्क्वायर होगा, वही क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा, ठीक है भाई। एक बार बताओ, यहाँ पे क्या है 69 12 है, 80 का स्क्वायर आ रहा है 6400, 80 का स्क्वायर कितना आ रहा है 6400, और 85 का कितना आ रहा है 7225। तो जो भी संख्या होगी, ये जो भी संख्या होगी इसके बीच की होगी ना, इसके बीच की होगी ना। तो ऐसा मान लो ये 83 मान लो सर, कितना मान लो इसको 83, कोई दिक्कत, नीचे भी 83 करो, नीचे भी 83, ऊपर क्या चल रहा प्लस, नीचे क्या चल रहा माइनस। अब बताओ 5292, एक बार बताओ 70 का स्क्वायर कितना होता है 4900, 70 का स्क्वायर कितना होता है 4900, और 75 का कितना होता है 5 पंजे 25 और 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 5292 है ना, 5292। तो जो भी होगा 70 और 75 के बीच में नहीं होगा क्या, 70 और 75 के बीच में ही तो होगा जो भी कुछ होगा, है ना। ऐसा करो, इसको मान लो 73, क्या मानो 73। ये लगभग हम क्या करते हैं अप्रोक्सीमेशन में करते हैं, क्या करते हैं अप्रोक्सीमेशन में करते हैं,
ऊपर की संख्या जोड़ो, 3 और 3 6, 8 7 15। नीचे कितना बचा, 83 में से 73 का कितना बचेगा 10, कितना बचेगा 10। 10 के ऊपर क्या आएगा 15.6। ये देखो इसके लगभग कौन सा ऑप्शन आपके सामने है, इसके लगभग कौन सा, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो आपके सामने है 15, वरना बाकी जो ऑप्शन है बहुत दूर दूर है ना। देखो भाई चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया सर्च एंड इंडिसेस, अच्छे से पढ़ाया, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाया है। तो और मैं चाहता हूँ कि अब ये जो प्लेलिस्ट जो बनी हुई है इस टाइम की, इस प्लेलिस्ट को हर जगह शेयर कर दो, है ना, कि भाई देखो सर्च और इंडिसेस ऐसा पढ़ाते हैं और इतने क्लासों में इसको हमने ख़त्म किया है। ख़त्म करने को तो हम इसको 1 या 2 क्लास में ख़त्म कर सकते थे, 1 या 2 क्लासेस में, मात्र 3 क्लास में से लोग से ख़त्म कर देते, ज़्यादातर 4 क्लासेस में ख़त्म कर देते हैं। पर लेकिन हमने क्या करा इसको कम से कम 10 पार्ट बनाए, इसके 10 पार्ट, धीरे धीरे पढ़ा है उनको, धीरे धीरे लिखवाया है और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा है। ये क्लासेस ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जो बेचारे पहली बार जो क्लास को ले रहे हैं, पहली बार, है ना। और मैं फिर से कहूँगा कोई भी प्लीज़ पेड कोर्स ना खरीदो, पेड कोर्स जितने बेच रहे हैं ना खरीदो, उन्हें फ्री में ही इतना अच्छा कंटेंट मिल जाता है आपको, ठीक। चलो भाई, ओके, थैंक यू क्लास। आज की क्लास को यहीं तक रखें और सेट्स और इंडिसेस को भी आप समाप्ति करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।